हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टोटल वी और मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, आज हम वीडियो में जानेंगे कि अगर एटॉमिक हथियार छीनने की बात हो तो पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। वही एटॉमिक हथियार जिसे ये लोग अपना गर्व, अपना प्राइड, अपना सब कुछ मानते हैं, जो एकमात्र इनकी एक ऐसी उपलब्धि है जिसे ये चीख चीख कर हर फोरम पे बताते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। देखते हैं इनके मज़ेदार रिएक्शंस। टॉपिक मेरा ये है कि जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है और आईएमएफ से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। अगर आईएमएफ ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा? कटोरा लेके फिर किसी देश की तरफ को चल देगा। यही तो करते आए हो भाई। सर, इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है। आईएमएफ की नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो आईएमएफ की पॉलिसी है, हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबज होना है। सर, न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए, हमारे पास अब रह क्या गया है? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते तो ये की शोएब भाई ने बहुत बढ़िया बात। भाई, जब हमें पता है कि वो लोग हमारे एटॉमिक हथियारों के पीछे पड़े हुए हैं तो हम जाते क्यों हैं? पर जाना तो मजबूरी है, क्योंकि कटोरा हाथ में जो आ चुका है। क्यों है? मतलब आपने बोला कि हम आईएमएफ की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो। देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है वो आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। एक बात तो माननी पड़ेगी पाकिस्तान की जनता के बारे में, इन्हें अपने नेताओं के बारे में सब कुछ पता है। असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। आटे की बोरी का जुगाड़ नहीं, डॉलर चाहिए भाई को, डॉलर चाहिए। कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी उसके बदले में आपको आईएमएफ या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। गिरवी रखना तो पड़ेगा भाई, गिरवी रखना तो तुम्हारी आदत में है। एक कच्छे को छोड़ के मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई और चीज़ गिरवी ना रखी गई हो। रख दो भैया। अब सीन ये है कि जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी एटॉमिक पावर हल्ला मचा रखा है भाई। और एक एटॉमिक पावर के अलावा है क्या तुम्हारे पास? बनता तुम्हारे मुल्क में कुछ नहीं, खाने के लिए पैदा तुम कुछ नहीं करते, गिरवी तुम लोग हो, आटे की जरूरत तुम्हें है। एटॉमिक पावर का क्या उखाड़ लोगे तुम? आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आते, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे। और इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वहाँ पाकिस्तान की आवाम की एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, इन्हें सब कुछ पता है। इन्हें पता है हिंदुस्तान जब खड़ा होगा तो आपसे कश्मीर भी ले लेगा, गिलगित बाल्टिस्तान भी ले लेगा। ये लोग सब कुछ जानते हैं, ये लोग पहले से ही तैयारी करे बैठे हैं। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। आपकी जो इमरान खान ने कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी खुद
तार होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए कि हमें किस में फ़ायदा है। और इस पे एग्जांपल भी इंडिया की उसमें हम किसी की गुलाम, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ में हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। देखिए हम खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, ये हमें कहा गया, लेकिन इस टाइम शायद हम नहीं रहे। जी बिल्कुल, यही चीज़ कह रहे हैं कि इसी तरह, इसीलिए रूस के साथ अगर वो मुआहदे हो जाते, उस वक्त ये चीज़ें हो जाती, तो शायद आज पिक्चर भी चेंज होती। टॉपिक मेरा ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हम कुछ लोग ये कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं, और इसी सिचुएशन में IMF से लोन लेना भी हमारी मजबूरी इस टाइम बन चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम उनकी शराइत भी मानने के लिए तैयार हैं। उनकी शराइत में से सुनने में ये आ रहा है कि एक शर्त ये भी होगी, या कहा यह जा रहा है कि जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है उसे वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सर सबसे पहले तो हम शुक्र करते हैं कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था ना, ठीक है, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी आया उसने यही कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अब तक ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है और ना इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त इधर में। से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। जब से पाकिस्तान बला तब से नहीं लोग कह रहे डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। ये तो बहुत बेहतर भी परफॉर्म कर रहा था। एशियन टाइगर भी इसे कुछ लोग कहते थे, दुनिया में कहलवाया जाता था। GDP ग्रोथ काफ़ी बेहतर थी। ये तो अभी 2000 के बाद की अगर बात करें, बहुत तेज़ी से डाउन की तरफ जा रहा है। सर अगर आप देखें तो जब से हमारे पास ये मार्शल लॉ लगने स्टार्ट हुए थे ना, जनरल याहिया के दौर से, उस वक्त से आपको ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ गया था। ऐसे ही है। आटा मिले ना मिले, किसी ना किसी तरीके हम गुजारा कर लेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते आए हैं कि घास खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम अगर खतरे में जाता है या किसी और के कंट्रोल में जाता है तो फिर हम गुजारा कर पाएंगे। ये बात तो तुम्हारे पॉलिटिशियन ने बिल्कुल ठीक कही। घास तो तुम्हें बेटा खानी पड़ेगी, क्योंकि आटा खरीदने के पैसे तो ये तुम्हारे पास छोड़ेंगे नहीं, ना तुम्हारे मुल्क में आटा छोड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ तो इन पॉलिटिशियनों के पेट में जा चुका है। तो घास तो बेटा तुम्हें खानी पड़ेगी। यहाँ पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे, ये तो साइन होने और एटॉमिक प्रोग्राम यहाँ से चले जाना है, हमें पता भी नहीं चलना। ये तो बाद में पता चलना है कि भाई इस टाइम हम एटॉमिक प्रोग्राम में। ये चीज़ भी आपकी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब आप सिग्नेचर कर दें और आपको बाद में पता चले। जब जाहिर सी बात, अब आप देख रहे हैं ये मतलब कंडीशन जो चल रही है हमारी, अगर तो कोई मतलब अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, अगर ये साइन करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान चुप रहेगा? इमरान खान चुप तो नहीं रहेंगे, और फिर दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी IMF लोन नहीं देगा, फिर हम क्या करेंगे? IMF लोन नहीं देगा तो इसका सबसे बड़ा जो हल है ना, आप सल्लम की मतलब उन्होंने जब स्टार्टिंग में ही अपने 1400 साल पहले बता दिया था कि जब तक आप लोग सूद को नहीं छोड़ सकते तब तक सूद खुली जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तो पूरा निजाम ही चाली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जाएंगे, हमारा पूरा निजाम उसके ऊपर ही चल। इसका मतलब है पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? हर बात में तुम अल्लाह और उसके रसूल को बीच में ले आते हो। क्या तुम्हारे मुल्क में खत्म होने वाले आटे के पीछे भी अल्लाह और उसके रसूल का ही हाथ है? 1400 साल पहले उन्होंने किताबों में लिख दिया था कि तुम्हारे यहाँ आटा खत्म हो जाएगा। कम से कम कुछ तो नया सोचो यार। बेशक मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, यानी पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे और जंग भी उसी के नाम पे हो रही है। ठीक हो गया। तो ये जब तक हम सूद वाली ये जो लानत है ना, इससे हम नहीं ना निकलेंगे, तब तक हम इससे मतलब इनसे, इनके कर्जों से छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहें टोटल वी पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।